अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो भी इंसान यहाँ पे अभी आ रहा है और मेरी वीडियो देख रही है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे एग्ज़ाम के लिए जो कि जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे तो देते ही देते हैं और बाकी स्टेट्स के बच्चे भी देते हैं। ये है स्कॉस्ट यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पीजी भी होता है इसमें। जो बच्चे खुदा ना करता नीट में सिलेक्शन ना हो, या नीट के साथ साथ आप इसके ये एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ये एक प्लान बी की तरह आप ले सकते हैं, क्योंकि कभी नहीं हो पाता नीट में सिलेक्शन, या ऐसे बच्चे भी हैं जिनका पहला ड्रॉप होता है, तो वो बी प्लान लेके चलें, क्योंकि बहुत साल ज़ाया हो जाते हैं। ज़ाया भी नहीं, मतलब हम नीट के साथ देते हैं ज़िंदगी के बहुत अच्छे एफिशिएंट जो साल होते हैं हमारी ज़िंदगी के, वो हम नीट के साथ देते हैं। अगर नीट में सिलेक्शन हो भी या ना हो भी, फिर भी आपको एग्ज़ाम इसके साथ लाजमी देना है, क्योंकि एक बी प्लान की तरह आपका काम करेगा। इसमें आपको मैं बताने जा रही हूँ ये क्या है, ये एग्ज़ाम का है, इसका सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होती है, जब आप एप्लीकेशन डालते हैं वहाँ क्या होता है, या अगर आपकी सिलेक्शन हो भी जाए तो आपका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है, इजी एग्ज़ाम होता है, टफ़ एग्ज़ाम में होता है, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होता है, हम कैसे दे सकते हैं, कौन दे सकता है, और इस एग्ज़ाम को देने से हमें क्या फ़ायदा होगा और इसका स्कोप क्या है। इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप ये वीडियो बहुत ही गौर से सुनिएगा। तो मैं आपको पहले इसके जो मैंने क्वेश्चंस बना के रखे हैं, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन लिख के रखे और इनके जवाब भी। तो मैं आपको बताऊँगी पहले सिलेबस क्या होगा। सिलेबस सेम है जो नीट के लिए आप पढ़ते हैं। नीट का सिलेबस होता है, पीसीबी होता है, या पीसीएमबी हो या पीसीएम है, जो भी स्टूडेंट जिनको ये 3 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स होते हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। पेपर जो है 120 मार्क्स का होता है, 120 के 130 इसी मार्क्स का होता है। तो इसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं हर एक सब्जेक्ट के 45 ईच पीसीएमबी जिसके 100 जो ये क्वेश्चंस होते हैं पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, आपको चारों सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं करने होते हैं। अगर किसी को पीसीएम है तो इसको ये करना है, पीसीबी है तो इसको ये करना है, अगर पीसीएम है तो इसको ये करना है। 3 ही करने होते हैं चारों में। और एक पल्स मतलब एक अच्छी बात इसमें ये है, जो इसको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग से ना हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, क्योंकि हम वहाँ तुक्के भी लगा सकते हैं और अपने तुक्कों के साथ भी हम कुछ क्वेश्चन सीख करके आ सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो जनरल्स के लिए 1500 रुपीज़ होती है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 होती है एक। अब बताएंगे कि जो पेपर है उसके लेवल क्या होता है, टफ होता है, ईजी होता है, मॉडरेट होता है, ये डिपेंड होता है। तब उन पे ही जो पेपर बनाते हैं उन पे ही डिपेंड होता है। कभी टफ भी निकालते हैं, कभी इजी भी होता है और कभी मॉडरेट भी होता है। जब पिछले साल पेपर हुआ था, नीट का पेपर बहुत टफ आया था, तो ये वाला पेपर भी अच्छा खासा आया था। मैं नहीं बोलूँगी कि इजी आया था, पर मॉडरेट से अच्छा आया था। और मैं बताऊँगी एग्ज़ाम जून में होता है आफ्टर नीट के बाद 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है। किसी का अगर नीट में अच्छा पेपर नहीं हुआ, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, मैं भी हुई थी। नहीं आता मन पढ़ने का जब एग्ज़ाम करना हो जाता है, फिर भी आपको जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लगते हैं जिनका स्कोरिंग अच्छा होता है वो रिवाइज़ करना है, उनके क्वेश्चंस करने हैं और ये एग्ज़ाम देना है। आप एक अच्छी सीट इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं। और आप बताओगे कि कौन स्टूडेंट दे सकता है। मैंने बोला कोई भी दे सकता है इसके लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, या चाहे आप कॉलेज के लिए भी कहीं सीयूईटी दे रहे हो उसके साथ भी आप दे सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो इस वीडियो में आ सकते हैं। और एक है स्कोप के बारे में आपको बताऊंगी। स्कोप और ये गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, उस स्टूडेंट्स के लिए जिसने 2-3 साल ड्रॉप ले लिए और अब वो चाहता है कि वो इस नीट के सर्कल में निकलना चाहता है और कोई और कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता है। जैसे कि शालीमार यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, स्कॉस्ट की, दे आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। और यहाँ पे आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। हालांकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ है महंगी है। मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रेफर करूँगी कि आप पीवीएससी या एनिमल हस्बेंड्री में कोशिश करें सीट लेने की, क्योंकि वो वर्थ इट है। बाकी डिपार्टमेंट्स भी अच्छे हैं, पर आज के हिसाब से उनमें सीट्स में जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम है। हालांकि वहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, पर आफ्टर ऑल डिग्री हासिल करने के बाद बंदा चाहता है कि उसकी जॉब लगे, कुछ कमाए दमाए। तो इसके हिसाब से मैं पीवीएससी और एनिमल हस्बेंड्री को ही ज़्यादा नंबर दूंगी। तो आपको मैं स्कोप के बारे में बताऊंगी कि स्कोप में क्या क्या आएगा।
आपको मैं देखती हूँ गूगल में कि उसमें क्या-क्या स्कोप दिए हैं, मैं आपको वहीं पे से, ये नहीं कि मैं खुद ही आपको बता रही हूँ कि इस सब्जेक्ट में, इस डिपार्टमेंट में ये स्कोप्स होंगे। तो मैं आपको बताऊँगी, वेट अ मिनट। देखो, जो सब मुझे ज़्यादा अच्छा डिपार्टमेंटल लगता था, जो मैं चाहती थी कि मैं लूँ, तो उसमें जो ये एनिमल हस्बेंड्री का स्कोप इसमें दिया है, एक गवर्नमेंट सर्विस वेटरनरी ऑफिसर बन सकता है, एक असिस्टेंट सर्जन बन सकता है, प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकती है, पोल्ट्री, डायरी फार्म्स में और रिसर्च भी कर सकता है। और की कैरियर सेक्टर्स एंड रोल्स क्या हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज एज वेटरनरी ऑफिसर, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर एंड रोल्स एंड आर्म्ड फोर्सेज। प्राइवेट प्रैक्टिस में सेटिंग अप इंडिपेंडेंट पेट क्लिनिक और वर्किंग इन अर्बन हाई एंड रूरल एनिमल हेल्थ केस। आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं या गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं क्या स्कोप हो सकती है बीएससी हॉर्टिकल्चर की, बीएससी एग्रीकल्चर की, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, बीएससी इन इकोनॉमिक एंड डाटा साइंस। आज के दौर में इकोनॉमिक और डाटा साइंस इज़ द बेस्ट। एनिमल हस्बेंड्री और बीएससी से भी ज़्यादा आज, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट लॉन्च किया गया है स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी में। तो आप अगर ये लेना चाहते हैं, पीसीएम से बिलोंग करते हैं, तो ये लाजमी है आप इस सीट के लिए फ़ाइट मारें। और यही मेरी वीडियो थी आप लोगों के लिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपको जो भी कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, आप कमेंट कर सकते हैं और नीट के साथ साथ इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं।